नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार होने वाला है और मंत्रियों के नाम भी सामने आ गए हैं, यानी कि 21 नए चेहरे सामने आएंगे। नए लोग मंत्री पद का ग्रहण करेंगे और इसको लेकर जो लिस्ट सामने आई है, इस लिस्ट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने जातीय समीकरण का विशेष ध्यान रखा है। बता दें आपको कि 21 चेहरे हैं और इस चेहरे में जातीय समीकरण का विशेष ध्यान रखा गया है। सवर्ण जाति से 6 कैंडिडेट हैं, यानी कि 6 लोग सवर्ण जाति से हैं। इसके अलावा 6 दलित भी हैं। मुख्यमंत्री ने दलित जाति का भी विशेष ध्यान रखा है। 4 अति पिछड़ा चेहरा होगा। इसके अलावा 4 पिछड़ा और 1 मुस्लिम चेहरा है। कुल मिलाकर 21 चेहरे मंत्री पद की शपथ लेंगे। आज शाम 6:30 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया है और इसको लेकर नीतीश कुमार ने जो नाम का चयन किया है, वो नाम हमारे सामने है। एक एक करके नाम बताएंगे, उनकी जाति बताएंगे और ये भी बताएंगे हम आपको कि किस तरीके से बीजेपी ने जातीय समीकरण को क्या आधार दिया है, किस आधार पर नए चेहरे लाए गए हैं, पुराने चेहरे को कितनी जगह मिली है। इसके अलावा नीतीश कुमार ने कैसा जातीय समीकरण बैठाया है, ये भी हम बताएंगे। मेरे साथ प्रीति जुड़ी है, मेरी सहयोगी, और हम खास मुद्दे पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है प्रीति। नेहा, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं अपने दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ और मैं सभी जनता को बधाई भी देना चाहती हूँ, क्योंकि अब हमें हमारे 21 नए मंत्री मिलने वाले हैं, या यूं कहे तो जो मंत्री पहले से थे उस मंत्रिमंडल में आज 21 और मंत्री शामिल होने वाले हैं, या यूं कहे तो कुल आज जो सीएम नीतीश कुमार का, यानी कि यूं कहे तो बिहार कैबिनेट का जो आज विस्तार हो रहा है, उसमें कुल 21 मंत्री ऐसे हैं जो आज शपथ ग्रहण करेंगे और बिहार के विकास में अपना योगदान देंगे। और जैसा कि हमारी साथी नेहा ने आप सभी को बताया कि किस तरह से जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए इस मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले जदयू से। तो नेहा, प्रीति, जेडीयू की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस कैबिनेट में मात्र एक नया चेहरा है। नया चेहरा जिनकी हम बात कर रहे हैं वो है महेश्वर हजारी। पहले नीतीश कुमार की कैबिनेट में, यानी कि पिछली सरकार में, जब बिहार में महागठबंधन की सरकार हुआ करती थी, उस वक्त महेश्वर हजारी को नहीं कैबिनेट में शामिल किया गया था, लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने महेश्वर हजारी को शामिल किया है। और महेश्वर हजारी के अलावा अशोक चौधरी, जो कि पासी समाज से आते हैं, दलित हैं। इसके अलावा लेसी सिंह है, जो कि राजपूत सवर्ण है। और महेश्वर हजारी पासवान दलित से आते हैं। जयंतराज कुशवाहा है, पिछड़ा। इसके अलावा सुनील कुमार हैं, जो कि दलित समाज से आते हैं, सुनील कुमार। इसके अलावा जमा खान है, पठान। एक मुस्लिम चेहरा है। इस बार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट में मात्र एक मुस्लिम चेहरा है, जो कि जमा खान, पिछली सरकार में भी थे ये। और इसके अलावा शीला मंडर धानुक है, अति पिछड़ा है। रत्नेश सदा मुसहर हैं, दलित हैं। मदन सैनी मल्लाह है, अति पिछड़ा है। ये तमाम चेहरे 9 चेहरे हैं, जिसमें से 8 चेहरे नीतीश कुमार की पिछली कैबिनेट में भी थे, यानी कि पिछली बार भी मंत्री पद का स्वाद चख चुके हैं। और इस बार जब महेश्वर हजारी को नया चेहरा बनाया गया है, पिछली सरकार में वो नहीं थे, हालांकि नीतीश कुमार के खास माने जाते हैं महेश्वर हजारी। इसके अलावा बीजेपी की बात हम करेंगे प्रीति। बीजेपी के आपके पास लिस्ट मौजूद है। बीजेपी में क्या नए चेहरे, कितने नए चेहरे हैं, और इसके अलावा क्या क्या कुछ इस बार की कैबिनेट में है? नेहा, देखिए, एक बार मैं फिर से पहले जदयू पर आना चाहूँगी। जदयू की एक अच्छी बात देखने को मिली, मात्र एक ही नया चेहरा है और बाकी सभी के सभी मंत्री पुराने ही हैं। जो मंत्री हैं, यूँ कहें तो शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं उनका काम जरूर पसंद आया है। आपको क्या लगता है इस बारे में? बिल्कुल प्रीति, लेकिन बीजेपी का हमेशा से ऐसा रहा है कि बीजेपी नए चेहरों को मौका देती है। हमने मध्य प्रदेश के चुनाव में भी देखा था कि नए चेहरों को मौका दिया। वैसे चेहरे जो पार्टी में थे, झंडा ढो रहे थे, पद बड़ा शायद नहीं था, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी दी गई। बीजेपी ने हमेशा ये कोशिश किया। पिछले उपचुनाव को लेकर के 5 राज्यों में जब चुनाव हुए थे, उसी समय से बीजेपी का ये एजेंडा रहा है कि नए चेहरे को दिया जाए, नए चेहरे को नया मौका दिया जाए, जिम्मेदारी दी जाए। और इस बार भी बीजेपी ने बिल्कुल ऐसा किया है। नाम हम बीजेपी की जरूर करेंगे, लेकिन जेडीयू का हमेशा से यही रहा है कि जेडीयू अपने पुराने चेहरों पर विश्वास करती है। हालांकि नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार की किचन कैबिनेट में पहले अशोक चौधरी भी थे, इस बार भी हैं। और अगर संजय झा की बात की जाए तो वो
चले गए हैं, राज्यसभा चले गए, उनको राज्यसभा भेजा गया है बिहार से। इस बार तो वो नहीं है, लेकिन बाकी जितने चेहरे नीतीश कुमार की पहले क्वेश्चन कैबिनेट में थे, इस बार भी वही है, लेकिन बीजेपी ने काफी नए चेहरे को शामिल किया है। जी नेहा, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि भाजपा जो है वो अक्सर नए चेहरों को मौका देती है। वो ये कोशिश करती है कि जितने युवा हो सके वो हमारे बिहार के लिए भी काम करें। हालांकि सिर्फ बिहार की बात नहीं है, वो हर राज्य में, पूरे भारतवर्ष में वो ऐसा कर चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार की बात की जाए, क्योंकि अब बात तो हमारे बिहार की हो रही है, और बिहार में इतने दिनों से ये जो मंत्री हैं, चाहे वो अशोक चौधरी हो, मंत्री लेसी सिंह हो, मंत्री शीला मंडल हो, ये ऐसी महिलाएं हैं और ये ऐसे मंत्री हैं जो कि लगातार अच्छे काम कर रहे थे। लोग इनकी प्रशंसा भी किया करते थे, क्योंकि जब भी उनके यहाँ जनता दरबार लगाया जाता था, लोग अपनी अपनी शिकायत लेकर के पहुंचते थे, तो लोगों का कहना होता था कि वो जाते हैं तो उनकी बातों को सुना जाता है। खैर, चूंकि अब लोकसभा चुनाव है और जल्द ही लोकसभा के तारीखों का जो ऐलान है वो भी होने वाला है, शायद कल तक हो जाए, तो उससे पहले आज ये कैबिनेट का जो मंत्रिमंडल विस्तार है बिहार कैबिनेट का, ये काफी अहम माना जा रहा है। अहम क्यों? जाहिर सी बात है, ये हम जो सभी जानते हैं कि जाति आधारित जो गणना हुआ है वो क्यों हुआ है। इससे पहले भी हो सकती थी, लेकिन नहीं, लोगों का कहना ये भी था कि उनसे उनकी जाति नहीं पूछी गई, धर्म नहीं पूछे गए, क्या करते हैं लोग नहीं पूछे गए, लेकिन जाति आधारित गणना का जो आंकड़ा था वो निकाला गया। और जाहिर सी बात है, ये बिहार है, और बिहार के बारे में लोग ऐसा जरूर कहते हैं कि यहाँ पर जात पात की राजनीति होती है। तो जाहिर सी बात अब ये भी है कि यहाँ के जो मंत्री हैं, जो पार्टियां हैं, वो जाति के आधार पर वोट साधने की कोशिश करेगी। और यही वजह है कि आज इस तरह से बिहार कैबिनेट का विस्तार होना और हर चेहरे को शामिल करना, जो कि राजपूत से भी है, ब्राह्मण से भी है, पासी भी है, दलित भी है, तो हर जगह से चेहरे को लाया गया है ताकि कहीं ना कहीं उन सभी लोगों के कास्ट वोट को आकर्षित किया जा सके। तो चलिए, मैं देर नहीं करूंगी, आपको बता देती हूं कि जिस तरह से जदयू के कुल 9 मंत्री शपथ लेंगे, ठीक उसी तरह से भाजपा के कुल 12 मंत्री ऐसे हैं जो आज शपथ ग्रहण करेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे आज भाजपा से मंगल पांडे शामिल होंगे, जो कि पंडित हैं। नीतीश मिश्रा शामिल होंगे, पंडित हैं। नीरज बबलू को आप सभी जानते होंगे, वो एक अच्छे राजनेता है, और उसके साथ साथ हमारे बिहार के जो महान कलाकार थे, जो अब हमारे बीच नहीं रहे, सुशांत सिंह राजपूत, उनसे भी इनका संबंध है। तो नीरज कुमार बबलू राजपूत हैं, नितिन नवीन लाला हैं, दिलीप जायसवाल बनिया हैं, संतोष सिंह राजपूत हैं, जनक राम दलित हैं, केदार प्रसाद गुप्ता बनिया हैं, हरीश सहनी निषाद हैं, कृष्ण नंदन पासवान दलित हैं, सुरेंद्र मेहता कोयरी हैं। तो वहीं इस बार कितने सवर्णों को जगह दी गई है वो बताने के लिए मेरे साथ इस वक्त मेरी सहयोगी नेहा मौजूद हैं। तो चलिए सीधा हम उनके पास चलते हैं, वो आपको बताएंगी कि कितने सवर्णों को जगह मिली गई है और कितने ओबीसी को जगह दिए गए हैं, कितने पिछड़ों को जगह दिए गए हैं। नेहा, क्या बताएंगी आप इस पर? बिल्कुल प्रीति, अगर सवर्ण की बात की जाए तो स्वर्ण 6 हैं। नीतीश कुमार ने इस बार जो 21 मंत्रियों की शपथ दिलानी है नीतीश कुमार को, उसमें से 6 स्वर्ण है। इसके अलावा दलित हैं 6, शेड्यूल कास्ट, और अगर अति पिछड़े की बात की जाए यानी कि ईबीसी, तो 4 हैं वो, और 4 पिछड़ा है, बीसी, और 1 मुस्लिम है। ये हमने पहले भी बताया अपने दर्शकों को। लेकिन हम नए चेहरे की बात कर रहे थे प्रीति कि आखिर कौन कौन से नए चेहरे हैं। तो जेडीयू की तरफ से महेश्वर हजारी एक नया चेहरा है, लेकिन अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने इस बार कई नए चेहरों को मौका दिया है, और वो नए चेहरे बेहद ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि पिछली सरकार में वो नहीं थे। बीजेपी में पहली जिम्मेदारी दी गई है उन्हें, कैसा काम करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो नए चेहरे हैं उसमें से नीतीश मिश्रा पंडित जाति से आते हैं, पंडित समुदाय से आते हैं, ये एक नया चेहरा है। नीतीश मिश्रा पर सम्राट चौधरी ने विश्वास जताया। सम्राट चौधरी आज नीतीश कुमार के घर भी गए हुए थे, नीतीश कुमार के आवास गए हुए थे एक मार्ग, और वहाँ पर जाकर नीतीश कुमार को ये लिस्ट सौंपा गया है 12 कैंडिडेट्स का, 12 मंत्री पद जो बनेंगे, जिसमें से नीतीश मिश्रा नए चेहरे हैं, पंडित हैं। इसके अलावा नीरज बबलू राजपूत, इन्हें पहले मौका नहीं दिया गया था। नीरज बबलू की अगर बात की जाए तो लंबे समय से पार्टी में हैं भी, और बीजेपी के अच्छे खासे नेता भी माने जाते हैं नीरज बबलू। इन्हें भी ये राजपूत समाज से आते हैं, और
नया चेहरा है ये भी। दिलीप जायसवाल बनिया समाज से आते हैं, ये भी नए चेहरे हैं। दिलीप जायसवाल को भी इस बार सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा मौका दिया है, नया मौका दिया है, बड़ी जिम्मेदारी दी है। जनक राम दलित समाज से आते हैं और इन्हें भी नए चेहरे के रूप में मंत्री पद में शामिल किया गया है। केदार प्रसाद गुप्ता बनिया समुदाय से आते हैं और नया चेहरा है ये भी। हरी सैनी की अगर बात की जाए तो हाल ही में हरी सैनी को एमएलसी बनाया गया, निषाद समाज से आते हैं और सैनी के एक बड़ा तादाद इनके पास है, सैनी का वोट बैंक भी इनके पास है। सैनी के बिहार में दो नेता मुकेश सहनी और हरी सैनी की बात की जाए तो हरी सैनी और मुकेश सहनी एक पार्टी में हुआ करते थे, उनके बीच मतभेद शुरू हुआ। हरी सैनी ने मुकेश सहनी का साथ छोड़ा और हरी सैनी लगातार मुकेश सहनी पर वाद विवाद भी करते नजर आए हैं। उन पर कई सारे उनकी विवादें भी सामने आई है। हालांकि हरी सैनी को पहला मौका दिया गया। हरी सैनी की अगर बात की जाए तो हरी सैनी को पहले एमएलसी बनाया गया, उसके बाद विधान परिषद में विपक्ष का नेता बनाया गया, उसके बाद अब जो है अब मुकेश माफ़ कीजिएगा हरी सैनी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई कि मंत्री पद दिया जा रहा है। और अब कृष्णनंदन पासवान दलित समुदाय से आते हैं और इन्हें भी नया चेहरा है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और सुरेंद्र मेहता कोयरी समाज से आते हैं और ये भी नया चेहरा है। कुल मिलाकर बीजेपी की तरफ से जो नए चेहरे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। बीजेपी ने अपने नए जो कैंडिडेट्स होंगे उस पर बड़ा विश्वास जताया। अगर कुल मिलाकर गिनती की बात की जाए तो 6 या 7 के आसपास है, 7 नए चेहरों को, 12 में से 7 नए चेहरे हैं, तो बड़ी बात है बीजेपी की तरफ से। प्रीति जी, आपने नेहा बिल्कुल सही कहा। बीजेपी की तरफ से अगर इतने सारे नए चेहरे हैं तो बहुत बड़ी बात है। भाजपा नए लोगों पर भरोसा जता रही है। और जैसा कि नेहा आपने कहा नीरज कुमार बबलू के बारे में, नीरज कुमार बबलू जो है बहुत लंबे समय से तो नहीं लेकिन एक अरसे बीत गए उन्हें राजनीति करते हुए, और इससे पहले भी वो बिहार के मंत्री रह चुके हैं। उन्हें बिहार के लिए काम करने का मौका मिला है। जब हमारे यहाँ एनडीए की सरकार थी और नीरज कुमार बबलू मंत्री थे तो उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पाला बदलकर महागठबंधन के साथ हो लिए थे। तो उस वक्त नीरज कुमार बबलू ने कहा भी था कि भाई हम तो बिहार के लिए काम कर रहे थे लेकिन जिस तरह से हम काम करना चाहते थे उस तरह से हम काम नहीं कर पाए और बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमें छोड़कर चले गए, जिसकी वजह से हमारा काम भी अधूरा रह गया। तब उम्मीद है कि नीरज कुमार बबलू को दोबारा मौका मिला है इस बार, तो वो बिहार वासियों के लिए जरूर कुछ ना कुछ विकास का कार्य जरूर करेंगे। हालांकि नेहा, सबसे पहले मैं ये एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि ये जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है और जिस तरह से जाति का ध्यान रखा हुआ है, जातीय समीकरण बनाया गया है, एकदम साफ तौर पर पता चलता है कि किस तरह से जो राजनेता हैं वो एकदम चुनावी मैदान में उतर गए हैं और हर कवायद कर रहे हैं कि किसी तरह से हर समाज के वोट को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल प्रीति। हालांकि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के विस्तार में इतना समय भी इस वजह से लगा रहे थे क्योंकि नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव की सीट की चिंता थी कि बीजेपी यानी कि एनडीए नीतीश कुमार को कितना सीट देती, उसी हिसाब से बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा, बीजेपी को उतनी ही जगह मिलेगी मंत्रिमंडल में। इसको लेकर अब जब 2 दिन पहले विनोद तावड़े ने ये कह दिया कि हम एनडीए में तमाम 40 सीटों पर बंटवारा कर चुके हैं और अब आधिकारिक सूचना आएगी 24 घंटे के अंदर, इससे पहले नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल विस्तार भी सामने आ गया है। और ये नए चेहरे की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने काफ़ी नए चेहरे को सामने रखा है। और अगर जातीय समीकरण की बात की जाए तो बीजेपी ने दोहरे यानी कि एक जाति के 2 मंत्री बनाए हैं। अगर जेडीयू की बात की जाए तो हर जाति का जेडीयू की तरफ से एक मंत्री है, लेकिन बीजेपी ने 2 मंत्री बनाए हैं एक जाति के। पंडित है तो 2 पंडित है, मंगल पांडे है, नीतीश मिश्रा, दोनों पंडित है। अगर राजपूत की बात की जाए तो नीरज बबलू राजपूत है, संतोष सिंह राजपूत है, 2 राजपूत को जगह दी गई है। और अगर लाला की बात की जाए तो एक है लाला, नितिन नवीन। बनिया की बात की जाए तो 2 बनिया हैं, दिलीप जायसवाल हैं, इसके अलावा केदार प्रसाद गुप्ता हैं। और दलित की भी बात की जाए तो 2 दलित अगर आपको मिलेंगे बीजेपी में, जनक राम और दूसरा दलित कृष्णनंदन पासवान। तो बीजेपी ने ये कोशिश की है कि अगर हमारे 12 मंत्री हो तो कम से कम हर समाज के 2-2 मंत्री बनाए जाए और जेडीयू का एक ऐसा रहा है। बीजेपी अपनी तरफ से जातीय समीकरण पर भी विशेष ध्यान दी हुई है, साथ ही साथ नए चेहरों को भी नए चेहरे को जगह मिली है, जातीय समीकरण का विशेष ध्यान रखा गया। और ये जातीय समीकरण विशेषकर लोकसभा चुनाव के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, विधानसभा चुनाव के लिए भी बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन नज़दीक है लोकसभा चुनाव
तो बीजेपी, ये बिहार में अगर बीजेपी को चुनाव लड़ना है तो जातीय समीकरण पर विशेष ध्यान रखना ही होगा। और बीजेपी ने वही कवायद की है, वही कोशिश की है कि बीजेपी अपने जातीय समीकरण पर विशेष ध्यान रखी हुई है, नए चेहरों को भी जगह दी हुई है। तो इस बार के लोकसभा चुनाव में देखना दिलचस्प होगा, जहां एक तरफ कई दिनों से आरजेडी, कई सालों से आरजेडी और जेडीयू जातीय समीकरण पर विशेष ध्यान देती है, तो बीजेपी भी अब अपने जातीय कार्ड को खेलना शुरू कर दी है। जी बिल्कुल नेहा, आपने बिल्कुल सही कहा है। जो ये जाति वाला कार्ड है वो अब सभी पार्टियां खेल रही हैं और खासकर हमारे बिहार में यही तो होता है। लेकिन एक याद दिलाना चाहूंगी मैं, हाँ। प्रीति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कथन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सभाओं में कहा है कि मेरे लिए 4 जाति आते हैं, जिसमें से महिलाएं हैं, मजदूर वर्ग हैं, गरीब वर्ग हैं। वो जो 4 जाति है वो इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बिहार में नहीं दिखाया, क्योंकि बिहार में बीजेपी का जो जाति दिख रहा है वो इसी तरीके से स्वर्ण, दलित, महादलित और पिछड़ा, अति पिछड़ा पे चल रहा है। इस बार नरेंद्र मोदी ने बिहार में गरीब, महिलाएं, मजदूर, ये जाति का कार्ड नहीं खेला है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी नेहा कि हमने ये लिस्ट देखा खुद भी, उसके बाद अपने दर्शकों को भी बताई, लेकिन क्या आपने एक चीज पर नोटिस करी, भाजपा में जो मंत्री आज शपथ लेने वाले हैं मंत्री पद की, एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि भाजपा पहले से ही समझ गई है कि मुझे मुस्लिम वोट तो मिलने वाले नहीं हैं, तो मैं क्यों एक चेहरा मुस्लिम का दूं? बिल्कुल प्रीति, पहले शहनवाज हुसैन थे उद्योग मंत्री, उनका एक बड़ा ये वाला इंसिडेंट बहुत ज़्यादा सामने आया था कि वो गए थे उद्योग मंत्री, इंडस्ट्री मिनिस्टर थे काम से, और बीच में सरकार बदल गई। हाँ। वो कहे भी थे कि हम काम करने गए थे और पता चला कि हम जा रहे हैं मंत्री बनकर, आए हैं मंत्री बनकर, नहीं, मंत्री नहीं रहे हम। तो ये सब चीज़ आया था। इस बार शहनवाज हुसैन को मंत्री पद नहीं दिया गया है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है। और ये भी बिल्कुल सही है कि मुस्लिम वोट बैंक को जरूर इकट्ठा करने की कोशिश भाजपा ने की है, क्योंकि जब जब अमित शाह आए हैं तो वही क्षेत्र को चुने हैं जहां पर मुस्लिम बहुल इलाका जो हो, क्योंकि बीजेपी बखूबी जानती है कि बीजेपी को बिहार में सारे वोटर्स मिल जाएंगे, यादव और मुस्लिम मुश्किल है, क्योंकि राजद के पास ज़्यादा वोटरों की संख्या मुस्लिम और यादवों की है। MY समीकरण लगातार होता चला आ रहा है, लालू यादव का समीकरण, लालू यादव को मुस्लिम और यादवों का वोट बैंक है। हालांकि अब तेजस्वी यादव ने बाप का समीकरण लाया है। ये सारी बातें तो होंगी, लेकिन मुस्लिम, इस बार मुस्लिम पर क्यों नहीं, मुस्लिम वोट बैंक को इकट्ठा करने की कोशिश बीजेपी ने क्यों नहीं की है, ये तो बड़ी बात है ही, क्योंकि देना तो चाहिए। ऐसे बिहार में मुस्लिम नेताओं की कमी है, बीजेपी में मुस्लिम नेताओं की जरूर कमी है, जिस तरीके से बाकी समाज के लोग हैं, लेकिन मुस्लिम बीजेपी में नहीं है। बिहार बीजेपी की बात की जाए तो खासकर, हालांकि चेहरे भी नहीं दिखाई देते मौजूदा समय में जितने विधायक हैं। नेहा, यहाँ पर एक और बड़ी बात सामने आ जाती है। आप भी जानती हैं CAA लागू हुआ है अभी, इससे जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो काफ़ी नाराज है भाजपा से। तो ऐसे में मुझे लगता है कि एक मुस्लिम चेहरा तो जरूर होना चाहिए था। खैर, ये आने वाला समय बताएगा कि ये जो चेहरा है इसे हटाने के बाद भाजपा को फायदा हुआ है या नुकसान। लेकिन इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में अगर हम बात करें तो जिस तरह से उन्होंने मंत्री पद की जो शपथ दिलाने की आज कोशिश वो करेंगे, जिन्हें यानी कि जितने भी उम्मीदवार हैं जो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे वो सभी के सभी सिर्फ एक चेहरे को छोड़कर वो सभी पुराने चेहरे ही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पुराने मंत्रियों पर भरोसा जताया है और वो जानते हैं कि शायद यही मंत्री हैं जो कि बिहार के लिए तो काम करेंगे ही, साथ साथ लोकसभा चुनाव में भी उनकी नैया पार लगा सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कैबिनेट विस्तार कुछ ही घंटों बाद हो जाएगा और उसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि आखिर बिहार सरकार किस तरीके से काम करती है। लेकिन नीतीश कुमार ने जातीय समीकरण पर विशेष ध्यान रखा है। हमने आपको बताया कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी ने किस तरीके से जातीय समीकरण बैठाया है। हालांकि बीजेपी ने अपने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को जगह नहीं दी। ये बड़ा सवाल है और इसका जो अंजाम है वो चुनाव में भी जरूर देखने को मिलेगा। तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।